क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषक तत्व है? सूक्ष्म। देखो सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत सारे, जैसे बोरान हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर बोरान है, ठीक है। आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, ठीक है। जिंक भी है शायद, तो इसका आंसर बोरान है। कैंसर में किस रेडियो समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? देखो ये जो होता है ना, ये गलत लिख रखा है, इसका नाम है प्लूटोनियम 239, ठीक है। ये परमाणु बम में यूज़ होता है, ठीक है। और ये आर्सेनिक 274, ये कैंसर के ट्यूमर का पता लगाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं, आर्सेनिक 74 का। कोबाल्ट 74, ये कैंसर का पता लगाने के लिए यूज़ होता है, कैंसर के इलाज के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कोबाल्ट 60, ठीक है। आयोडीन भी इसी से रिलेटेड है ना। तो आपसे क्या पूछा था कैंसर के उपचार में? देखो उपचार में कोबाल्ट 60 आएगा, ठीक है। आंसर आएगा, तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग करा जाता है, ठीक है। ये आंसर आएगा इसका। ऊँट रेगिस्तान में आसानी से क्यों चल पाते हैं? आपको पता है ऊँट के पैर चौड़े होते हैं। जब पैर चौड़े होते हैं तो वहाँ पे दबाव कम लगता है, यानी कि दाब कम लगता है। तो ऊँट के पैरों के द्वारा दाब कम लगता है, इसलिए ऊँट आसानी से चल पाते हैं रेगिस्तान में, ठीक है। क्योंकि वो एरिया ज़्यादा घेरते हैं। अगर एरिया कोई चीज़ ज़्यादा घेरती है तो दाब कम लगेगा ना, ठीक है ना, समझ गए। तो इसका आंसर आएगा ये वाला, उसके पैर चौड़े होते हैं जिससे दाब कम होता है। बी आंसर आएगा इसका। देखो जल को उबालने पर वह वाष्प में बदल जाता है। देखो पहले बहुत सारा पानी है, ठीक है। कोई बर्तन है, इसके अंदर पानी है, ये पानी है, ठीक है। और अगर आप इसको उबालोगे तो ये भाप बन के उड़ेगा ना। तो ये बताओ वो भाप वाष्प बना ना, वाष्प। अगर वो वाष्प बन रहा है यानी कि गैस टाइप में बन रहा है, तो जब गैस आती है तो गैस में कण कैसे होते हैं? दूर दूर नहीं होते क्या? तो गैस में कण बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, कणों के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यानी कि कण बहुत दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। कोबाल्ट का सही प्रतीक है, कोबाल्ट का ये वाला प्रतीक होता है CO, ठीक है। कोबाल्ट CO भी है, ऐसे लिखा जाएगा ना। कोबाल्ट 60, इसका यूज़ कहाँ पे होता है? कैंसर के उपचार में। अभी ऊपर देखा था ना, कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा करने पर गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा, ये मैंने बता रखा है आपको क्लास में भी, ठीक है ना। याद रखो इसको, बस ऐसे ही ये समझाया था मैंने। किसी वस्तु पर भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा पर उसका भार होगा। देखो कोई भी चीज़ हो पृथ्वी पर जो होता है ना, किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार होता है उसका 1/6 चंद्रमा पे होता है। तो ये 60 है, 60 न्यूटन है, वहाँ पे कितना हो जाएगा? इसका 1/6। तो 1/6 करेंगे, जब इसका 1/6 ऐसे करेंगे तो 60 से 6 को कितने बार में काटेंगे? 10 बार में। तो कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन। तो आंसर आएगा इसका 10 न्यूटन, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण G का मान सबसे अधिक कहाँ पे होता है? ये भी बता रखा है, ध्रुव पर होता है, ठीक है। याद कर लो इसको, ध्रुव पर होता है। सबसे कम कहाँ पे होगा? भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पे सबसे कम होता है और ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है G का मान। और शून्य कहाँ पे होता है? शून्य केंद्र में होता है, ठीक है। पौधों द्वारा अपना भोजन तैयार करने की प्रक्रिया सीधी सी बात है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक है। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या होता है आपका? ठोस CO2 होता है, ठोस CO2, याद करो इसको। निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? इसको छोड़ो, ये तुम्हारा नहीं है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? देखो कोशिका के अंदर लाइसोसोम होता है, ठीक है। ये क्या काम करता है? इसके अंदर एंजाइम होते हैं, एंजाइम। ये जो लाइसोसोम होता है ना, इसके अंदर एंजाइम होते हैं। ये क्या काम करता है? जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है ना, यानी कि कोशिका बीमार पड़ जाती है, फिर कोशिका में घाव हो जाता है, तो या फिर कोशिका बूढ़ी हो जाती है, तो ये खुद फट जाता है। लाइसोसोम क्या करता है? कोशिका के अंदर होता है एक तो ये, और ये खुद फट जाता है। क्या हो जाता है? फट जाता है। जब ये फट जाता है तो ये, इसको फटने के बाद इसके अंदर से एंजाइम निकल जाते हैं जो इस कोशिका की रिपेयरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है, यानी कि सुसाइड, मर जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ये, कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को, ओके। रक्त किस प्रकार का होता है? देखो क्लास में बताया था मैंने, रक्त में बहुत सारी चीज़ होती हैं। क्या होता है? RBC होती हैं, WBC होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है।
तो रक्त एक प्रकार से संयोजन है कई सारी चीज़ों का, तो यानी कि रक्त संयोजी ऊतक है ना, संयोजन से मिलकर बना है ना, तो इसको ऐसे याद कर लो, ये संयोजी ऊतक है। कैथोड किरणें किसकी बनी होती है, इसमें लगाना इलेक्ट्रॉन, ठीक है आंसर। इसको भी याद करो, ये भी याद कर लो, 1 मोल कार्बन का भार 12 होता है ना। हृदय पेशी की क्या विशेषता है, देखो हृदय पेशी जो होती है ना, ये कभी न थकने वाली और अनैच्छिक होती हैं, यानी कि हमेशा काम करती हैं। और ये कहाँ पे पाई जाती हैं, हृदय के अंदर। मसल जो होती है हृदय की मसल अंदर वाली, वो उसको बोलते हैं हृदय पेशी, है ना। तो ये हमेशा काम करती हैं, कभी नहीं थकती है, ठीक है। न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, देखो न्यूरॉन जो है होता है ना, न्यूरॉन कहाँ पे पाए जाते हैं, ये किडनी में भी पाए जाते हैं आपके, ठीक है। शरीर के बहुत सारी जगह पाए जाते हैं, ठीक है ना, माइंड में भी पाए जाते हैं। तो ये इसके पार्ट होते हैं तीनों, है ना, डेट्राइट, एक्सोन और कोशिकाएं, ठीक है। इसका मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, इनके काम भी हैं, इनके मुझे ध्यान नहीं आ रहा। आई थिंक ये तो सूचना को लेता है और ये सूचना को देता है ना। जो बाहर से सूचना आती है ना, ये उसको ग्रहण करता है, ये सूचना के संकेत बताता है, ऐसे करके कुछ है, मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ऊर्जा का मात्रक जूल के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, देखो न्यूटन मीटर होता है। एक तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, दूसरा होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। अगर जूल नहीं लिख सकते तो उसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। वाष्प का जल बनना, देखो पहले तो वाष्प था, वाष्प से जल बना, क्या जल से वाष्प भी बन जाएगा ना, उबाल देंगे फिर वाष्प बन जाएगा, तो वापस से वही प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन जिसमें चेंज ना कर सकते हो वो होता है रासायनिक, जिसमें वापस से वही बन जाए वो तो भौतिक होता है। तो इसमें क्या आएगा, भौतिक परिवर्तन। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, केल्विन। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होती है, ठीक है, याद करो। भोज्य पदार्थों का संवहन कौन करता है, देखो मैंने आपको बता रखा, अगर जल होता है तो जैसे जल, जैसे जाइलम, ठीक है, जाइलम, जल का संवहन जाइलम करता है। फ्लोएम, देखो फै से फल और फै से फ्लोएम। फल क्या है, एक प्रकार का भोजन है, तो भोजन का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम, तो इसका आंसर आएगा फ्लोएम। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, आरबीसी, सुबह बताया था, आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट बनाने में, वर्मी कंपोस्ट खाद, जो केंचुए जो होते हैं ना, किसान के मित्र कहलाते हैं ना इनको, तो ये इसका आएगा, वर्मी कंपोस्ट बनाने में प्रमुख जीव केंचुए हैं, है ना। केंचुए से खाद बनाते हैं ना, केंचुए को इकट्ठा करके। एक मशीन 200 जूल का 8 सेकंड में कार्य करती है, मशीन की सामर्थ्य होगी, देखो P बराबर होता है W/T, ठीक है। तो यहाँ पे W कितना दिया है, 200, ऊपर रखो 200, कितना टाइम, कितना है टाइम है आपका 8 सेकंड, ठीक है। तो 8 को काट लो, इसको 8 दूनी 16, 10 हो जाएगा, नहीं 40 हो जाएगा, 8 पंजी 40, तो 25 आ गया इसका आंसर। तो 25 क्या आएगा, 25 P है, ये शक्ति है ना, ये शक्ति सामर्थ्य, सामर्थ्य का होता है मात्रक वाट, तो इसके जिसमें 25 वाट, पीछे वाट लिख रहा हूँ ना, वाट, वो वाला आंसर होगा। तो वाट 25 वाट, ये वाला पहले वाला आंसर होगा, ठीक है भाई। एक घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल होता है, मिनट वाली सुई एक चक्कर कितने में लगाती है, 1 घंटे में, तो आंसर आएगा 1 घंटा कंप्लीट।